हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं न्यूज़ोपीडिया, साथ में आपके शिखा ठाकुर। रामायण करोड़ों हिंदुओं की आस्था की कथा है और इस कथा के दो सबसे अहम किरदार हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और जगत जननी माता सीता। श्री राम अयोध्या के राजा बनकर रहे, लेकिन माता सीता के बिना। और आज भी जब प्रभु राम अयोध्या में अपने भव्य मंदिर में पूरे वैभव और आभा के साथ विराजमान हैं, तब भी माँ सीता की जन्मस्थली के बारे में लोगों को आज भी उतनी जानकारी नहीं है। लेकिन अब सरकार की तैयारी है कि दुनिया श्री राम की भी नहीं बल्कि मां जानकी की जन्मस्थली को भी जाने और महसूस करे। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी को एक चिट्ठी लिखी है और मांग की कि बिहार के सीतामढ़ी जिले में मौजूद मां सीता की जन्मस्थली पुनौरा धाम को सड़क और रेल से बेहतर तरीके से कनेक्ट किया जा सके, ताकि जो लोग हैं मां जानकी की जन्मभूमि तक पहुंचे। लेकिन कई लोग मां जानकी के जन्म को लेकर के कई सवाल उठाते, कई बातें करते हैं। उनके जन्म और जन्म से जुड़ी जो किंवदंतियां हैं उसका जिक्र होता है, कई तरह की परिभाषा है इसको लेकर। चलिए हम बताते हैं कि इस बारे में हमारे शास्त्रों में क्या लिखा है और प्रचलित कहानी क्या है। रामायण के मुताबिक कहानी त्रेता युग की है। नेपाल से लेकर के बिहार के इस इलाके में, जिसे हम और आप मिथिलांचल कहते हैं, राजा जनक का शासन था। वो मिथिलांचल के राजा थे, लेकिन तभी एक भीषण अकाल पड़ा। महीनों बारिश नहीं हुई, जिसकी वजह से लोग बेहाल हो गए। फसलें सूख रही थी, पीने को पानी नहीं था। ऐसे में राजा जनक के पुरोहित शतानंद ने उन्हें हल यष्टि यज्ञ करने का सलाह दिया। राजा दशरथ बैल की जगह खुद जुतते हुए वहां पर जो है वो हल चलाने लगे। फिर अचानक हल जो है वो वहां घड़े में जाके टकराया। घड़ा फूट गया और उससे एक बच्ची निकली। राजा ने उसे अपनी पुत्री समझ करके उठाया। पास में एक कुटिया थी। राजा जनक उन्हें कुटिया में ले गए। जिस जगह उनका हल घड़े से टकराया वो सीतामढ़ी का वही पुनौरा धाम है। हल के अगले भाल, जिसे सिद्ध कहते हैं, उसकी टक्कर से बालिका सीता का जन्म होने की वजह से उनका नाम सीता रखा गया। माँ सीता को वैदेही, मैथिली और जानकी के नाम से भी पुकारा और पहचाना जाता है। राजा जनक के हलेष्ट यज्ञ के साथ घनघोर वहां बारिश हुई और उस स्थान पर आज भी भगवान शिव का पवित्र लिंग स्थापित है, जिसे हलेश्वर धाम के नाम से जाना जाता है। सीतामढ़ी से महज 35 किलोमीटर की दूरी पर पूरब दिशा में राजा जनक की राजधानी जनकपुर है, जो कि नेपाल में आती है। जब माता सीता का स्वयंवर हुआ था तो राम अपने गुरु ऋषि विश्वामित्र और भाई लक्ष्मण के साथ जनकपुर ही पहुंचे थे और शिव धनुष भंग करके मां जानकी से उन्होंने विवाह किया। इसे रास्ते में पथ पाकड़ नाम का एक स्थान भी है। कहते हैं कि शादी के बाद जिस रास्ते से सीता को अयोध्या लाया जा रहा था, तब नववधू का पहला पड़ाव इसी जगह पर रुका। इसके अतिरिक्त मिथिलांचल का पूरा इलाका, खास तौर पर सीतामढ़ी में मां जानकी से जुड़ी हुई बहुत सारी कहानियां हैं। न केवल प्रचलित है ये कहानी, बल्कि सामान्य लोक जीवन का हिस्सा है, क्योंकि मां सीता सिर्फ राजा जनक की नहीं बल्कि पूरे मिथिलांचल की बेटी हैं। और एक मैथिल होने के नाते मैं भी चाहती हूँ कि उनका यह धाम भव्य रूप से निर्मित हो, ताकि दुनिया में श्री राम की जन्मस्थली के साथ साथ माँ सीता, उनके प्रिय जो वैदेही हैं, उनके स्थान को भी जाना और पहचाना जा सके।